जय हिंद आप सभी को। तो देखिए ये जीके का आज तीसरा क्लास है। आप लोग पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हम लोग एक क्लास और दो क्लास कंप्लीट कर लिए हैं, तो जाकर जरूर देखिएगा, आपको पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये चैप्टर जो है स्वरमंडल का चैप्टर चल रहा है। अभी हम लोग स्वरमंडल कर रहे हैं और आप लोग को बिल्कुल फ्री में पूरा जीके जीएस का पूरा सिलेबस करना है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर आपका पहली बार पूरा सिलेबस जीके का बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो के इन तक बने रहेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न जो दिया है, प्रश्न कहता है तारामंडल क्या है। तारामंडल क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे जो तारामंडल होता है, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है कि ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं, उसे ही हम लोग का कहते हैं तारामंडल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, तारामंडल इसी को कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या 89 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है, तो 89। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। जो निक्स ओलंपिया कोलंपस है, ये पर्वत का एक नाम है और यह कौन सा ग्रह पर है। चार ऑप्शन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। तो निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत जो है कौन सा ग्रह पर है, तो यह हो जाएगा आपका मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह मंगल ग्रह पर स्थित है, मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, 3, 4, 5, 6। तो पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या आपका हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 4 होती है। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है, बुध, शुक्र, मंगल या शनि। तो पार्थिव ग्रह नहीं है बताना है, तो आपका शनि। शनि जो होता है यह पार्थिव ग्रह नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी होती है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी होती है, 6, 5, 4 या 3। तो जो बाह्य ग्रह होता है या बृहस्पति सदृश होता है, इसकी कुल संख्या होती है आपका 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसकी कुल संख्या 4 होती है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब लोग कर लेंगे, ऐसा मौका आपका बार बार नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बृहस्पति सदृश ग्रह में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश ग्रह में शामिल नहीं है शनि, अरुण, वरुण या मंगल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। ये आपका बृहस्पति सदृश ग्रहों में शामिल नहीं है, मंगल। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त में घूमते हैं। तो शेष दो ग्रहों को छोड़कर, तो वो कौन से दो ग्रह हैं, उसका नाम है शुक्र और अरुण। ये सूर्य के वामावर्त में घूमते हैं, शुक्र और अरुण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र और अरुण को, ठीक है, इसको छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सूर्य, पृथ्वी, बृहस्पति या शनि। तो सौरमंडल का जो जन्मदाता है, सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है आपका सूर्य को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है, तो ये एक प्रकार का अभिनव तारा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है, अभिनव तारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे। वैज्ञानिक जिन्होंने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। वो वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने यह कहे थे कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसका नाम है कोपरनिकस।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉपर निकस ने कहा था, बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? कौन सा ग्रह अभी नहीं है जिसे प्राचीन काल में ग्रह को माना जाता था कि ये ग्रह है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो सूर्य, सूर्य को लोग पहले ग्रह मानते थे, लेकिन ये आज एक जमाना में ये तारा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? सूर्य के संगठन में सहायक गैसों का नाम है आपका हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हाइड्रोजन और हीलियम ये सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सपना मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, स्थल मंडल। सूर्य के मध्य मंडल को क्या, सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश मंडल। जो सूर्य के मध्य वाला भाग होता है उसी को बोलते हैं प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, समताप मंडल। तो जो सूर्य के ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाले भाग को वर्ण मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सूर्य के ऊपर वाले भाग को वर्ण मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि? सूर्य सदैव पूरब में क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य जो है पूरब में निकलता है, दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय में सूर्य कब दिखाई देगा? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय में सूर्य दिखाई देगा आपका 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 जून को आधे रात में सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरिजी। तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसको सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अपसौर कहा जाता है, अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है आपका उपसौर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, उपसौर। निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक आपका कहा जाता है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को एकक कहा जाता है, खगोलीय एकक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये झारखंड पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। इससे आगे प्रश्न नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा एक बार कमेंट में बताइएगा जरूर, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग को बिल्कुल फ्री में पूरा जीके के कंप्लीट करना है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।